पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस। देखो इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल बोले तो इलेक्शंस का प्रोसेस, तो अपन पूरे चैप्टर में इलेक्शंस देखने वाले हैं कैसे। देखो इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अपनी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक बोले तो मैं अपन लास्ट इसमें लेसन में देखे थे कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब लोग ही चलाते, लोगों के लिए चलाते और लोगों के लिए चलाते। ठीक है, तो इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अलॉन्ग विद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब इलेक्शंस के साथ क्या होना चाहिए, पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बोले तो क्या, सब लोगों के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई ऐसा पूरे लोग मिलके जाए, उससे अच्छा एक बंदा जाके बोले तो असर पड़ता। तो एक अगर कोई कॉलोनी की समस्या है तो नगर सेवक जाके आगे बोलता, बराबर पूरे कोई स्टेट की समस्या है तो आगे कौन जाके बोलेगा, सीएम जाके बोलेगा। तो इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सबके तौर पे कौन जा रहा, एक बंदा जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है गवर्नमेंट की, एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस क्या करती है, देखती है इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कब होने चाहिए। ठीक है, नेशनल एंड स्टेट लेवल, मतलब नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी, मतलब हर स्टेट का एक इलेक्शन कमीशन होगा और पूरे कंट्री का एक इलेक्शन कमीशन होगा। काम क्या है इसका, फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स है, बोल भी नहीं रहे, फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स टू डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स, मतलब इलेक्शन की डेट्स बोलने से इलेक्शन के नतीजे निकालने तक का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन किससे बना है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन एक अलग बॉडी, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्शन कमिश्नर रहता जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बोलते हैं, और दो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर रहते। ठीक है, एक इलेक्शन कमिश्नर रहता और दो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर रहते। उसके बाद ये कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट। ये किससे आते हैं, प्रेसिडेंट से। नो सेपरेट स्टाफ, नो सेपरेट स्टाफ बोले तो इसमें तुम लोग अगर बोलेंगे कि मेरे को इलेक्शन कमीशन में काम करने का है, तुम इलेक्शन कमीशन में काम नहीं कर सकते। तो कौन काम करता है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कोई सरकारी स्कूल में, कोई सरकारी हॉस्पिटल में, यही लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनकी अलग से पेमेंट दिए जाते हैं। सेपरेट एक्सपेंस, इनका खर्चे के लिए अलग से बजट में लिखा हुआ रहता है, हर 5 साल के बजट में इस साल इलेक्शन होने वाले तो उसका खर्चा क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, देखो इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। फ्री बोले तो क्या मतलब, फ्री बोले तो पैसे से रिलेटेड फ्री नहीं बोलते अपन, फ्री बोले तो मतलब बिना कोई ऐसा क्या बोले, गलत काम नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, एकदम सीधे सरल तरीके से निकलना चाहिए, इलीगल कोई काम नहीं होना चाहिए। फेयर बोले तो क्या, शांति से। रिलायबल बोले तो भरोसे वाला, इलेक्शन भरोसे से होना चाहिए, भरोसा जरूरी। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन करता है, पहला है तो प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। देखो पहले तो कौन कौन वोट करने वाला है इस साल, उनकी लिस्ट बनेगी कि इस साल भाई फॉर एग्जांपल कि भाई 2 बिलियन की पॉपुलेशन से 1 बिलियन लोग क्या करने वाले इस साल, वोट करने वाले, तो उनके नाम आएंगे, क्योंकि इसके लिए बोलते हैं ना कि इस साल इतने लोगों ने ही वोट किया, मतलब उनको कैसा मालूम है, उनके पास एक लिस्ट ऑलरेडी है, उसमें से कितने कितने लोगों ने वोट किया उनको समझना है। ठीक है, सेकंड क्या होता, मतलब वो क्या कर रहे थे, सिटीजंस हैविंग एज 18 साल के ऊपर वाले लोग क्या कर सकते, वोट कर सकते। तो उनका क्या होगा, ऐड न्यू नेम्स, तो जो इस साल 18 साल हो रहा, इसका 18 साल इस साल कंप्लीट हो रहा, तो उनका क्या होगा कि उनका नेम लिस्ट में ऐड होगा कि 18 साल का हो गया, इस साल वोट करना चाहिए। ठीक है, पुरानी लिस्ट को अपडेट करेंगे, कोई मर गया, इसका ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर का कार्ड था, इलेक्शन आईडी थी, वो मर गया, तो उसका कार्ड क्या होगा, रद्द होगा, उसका लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो इसका ये दोनों मिला के क्या होता है, वोटर लिस्ट बनती। वोटर लिस्ट बनने के बाद तो उनका सर्टिफिकेट मिलता है ना महानगर पालिका से, हर जगह से नाम कार्ड होता है, फिर राशन कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इशू आइडेंटिटी कार्ड। इशू आइडेंटिटी कार्ड बोले तो इलेक्शन कमिश्नर का कार्ड आता है, अगर तुम्हारे इलेक्शन कार्ड देखे होंगे, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, मतदान कार्ड, तो ये वो कार्ड बना के देते हैं 90 लोगों को जो इस साल 18 साल। सेकंड काम क्या है उनका कि डिसाइडिंग द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस। तो टाइम टेबल बनाना, कौन से स्टेट में, कौन से गांव में कब इलेक्शंस होने वाले हैं, और प्रोग्राम भी किधर किधर होने वाले हैं। तो कंडक्ट इलेक्शन, मतलब कंडक्ट तो वही करने वाले, इलेक्शन और कोई कर भी नहीं सकता। वो क्या करेंगे, डिसाइड डेट्स एंड स्टेजेस। स्टेज बोले तो क्या है, सिर्फ वो स्टेज नहीं, मंच नहीं अपना, पहले तो डेट्स निकालेंगे कि ये डेट्स को यहाँ पर इलेक्शन। प्रोग्राम बोले तो टाइमिंग, एक प्रोग्राम का टाइमिंग रहता है, शेड्यूल रहता है कि यहाँ पे होगा, वो शेड्यूल रहेगा। डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स।
सुनते ना अपन कि आज धुलिया में इलेक्शन है, कल वहाँ है, सब साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 3 कमिश्नर है मैनेज करने के लिए पूरा स्टेट, तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, गलत काम भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए वो स्टेट वाइज ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री आती है अलग से स्पेशल कामों के लिए, तो इसके लिए हर स्टेट में हर टाइप पे अलग अलग इलेक्शन अलग अलग डेट पे होते हैं। कभी कभार एक ही स्टेट में अलग अलग डेट पे इलेक्शन होते हैं अलग अलग गाँव में। थर्ड, स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। स्क्रूनिटी बोले तो चेकिंग, स्क्रूनिटी बोले तो चेकिंग, एप्लीकेशन की चेकिंग, हमने फॉर्म भरा है तो फॉर्म सही है क्या है, वो जो बोल रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स देखो 2 टाइप के आते हैं, एक तो पार्टी के साथ जो पार्टी से खड़े, और एक जो बिना पार्टी के खड़े, ठीक है। हम बिना पार्टी के लड़ सकते हैं, ठीक है, तुमको जरूरी नहीं है लड़ने के लिए पार्टी ही चाहिए, तो आम आदमी पार्टी लड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी होगी ना, ठीक है। जयललिता जो तमिलनाडु की सीएम थी जो मर गई, वो बिना पार्टी के लड़ी, जितना भी साल लड़ी है और थी भी वो। कैंडिडेट्स हैव टू फिल इंफॉर्मेशन फॉर्म्स, ठीक है। ये ऋषि सुनक बना है ना अभी, यूएस का, यूके का प्रेसिडेंट बना ना, इंडियन न्यूज़ सुना नहीं क्या तुमने, ऋषि सुनक इंडियन है जो यूके का प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो भी बिना पार्टी से लड़ा हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू फिल इंफॉर्मेशन फॉर्म्स, एक फॉर्म आता है उसमें पूरा इंफॉर्मेशन जिनको भी इलेक्शन को खड़ा होना है वो भरना पड़ता है। स्क्रूटनाइजेस बोले तो चेकिंग होती, एप्लीकेशंस एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, तो पूरे फॉर्म की चेकिंग होने के बाद एलिजिबल मतलब जो सही में है लायक का, उसको ही क्या करते हैं इलेक्शंस में खड़े रहने देते, ढूंढने पूरा चेकिंग होती है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलो, उसके पैसे, लायबिलिटीज, असेट्स, वो सब। फोर्थ देखो, गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज है, पहले देखो जो AIMIM थी, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टी थी, मतलब यहाँ से सिर्फ आमदार आ सकता था उनका स्टेट से वो लड़ नहीं सकते थे कोई स्टेट में, ठीक है। उसके बाद वो स्टेट लेवल पार्टी बनी, इसके लोग तेलंगाना में आई, अलग अलग स्टेट्स में आई, 2 स्टेट्स में आई थी, ठीक है। अब उसके बाद उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज मिली, मतलब महाराष्ट्र में भी उसका आमदार आया, कोई दूसरे स्टेट में भी आया, तो जब उसका आमदार का नंबर बढ़ जाता ना, तो क्या होता कि उनको नेशनल पार्टी घोषित, अभी अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक 2 साल बनी, उससे 1 साल पहले उसको नेशनल पार्टी घोषित किया हुआ AIMIM। तो वैसा ही उनको रिकॉग्नाइज करना ये किसका काम है, इलेक्शन कमीशन। देखो स्प्लिट इन पार्टीज, एक पार्टी जब टूटती तो 2 पार्टीज अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो क्या देखो स्प्लिट इन पार्टी से क्या बनेगी, न्यू पार्टी बनेगी, ठीक है। पार्टी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पार्टीज क्या होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, नहीं तो तुम इलेक्शंस लड़ नहीं सकते। अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन के सिंबल्स देखते ना, पतंग रहता, किसी का झाड़ू है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, भाजपा का कमल है, कांग्रेस का क्या है, पंजा, घड़ी किसका है, मोदी सरकार, चल मोदी सरकार का कमल है, ठीक है। कैन डी रिकॉग्नाइज एनी पार्टी, अब देखो रिकॉग्नाइज कर रहा मतलब कोई पार्टी को गिन रही ना, तो कोई पार्टी को हटा भी सकते डायरेक्ट, अगर वो पार्टी के बारे में कुछ गलत हो गया, समझ में आ रहा है कि इन्होंने कुछ गलत काम करा इलेक्शंस के टाइम पे, तो क्या कर सकते हो, वो पार्टी को क्या कर सकते हैं, डीरिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पूरा इसमें से हटा सकते हैं। फिफ्थ वाला देखो, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, 2 पार्टी के लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था, नहीं ये वैसा हुआ था, तो रीकंडक्ट करना इलेक्शन भी उनका काम है। अगर इलेक्शन वापस देने की जिम्मेदारी आती है कि अब नौबत हुई है कि इलेक्शन वापस देना ही पड़ेगा, तो इलेक्शन वापस देने की जिम्मेदारी उनकी होता है ऐसा, और नहीं तो फिर वो सीधा सीधा कैंडिडेट जो इलेक्ट वो क्या है, समझ लो कि भाई किसी को 500 वोट मिले और एक को 490, ये फर्स्ट आया सेकंड आया, अगर बाद में मालूम पड़ा कि इसने कुछ गलत काम करा था, तो सीधा सीधा इसको हटा के किसको दे देते, सेकंड वाले को दे देते। और नहीं ऐसा कुछ कर सकते तो क्या करेंगे, फिर इलेक्शन को क्या करेंगे, रिकंडक्ट करेंगे, वापस से इलेक्शन लिया जाएगा। श्याम शरण नेगी, HP बोले तो हिमाचल प्रदेश का ये पहला इंसान था जो पहला वोट दिया था भारत का, ठीक है। क्या तारीख को दिया था, 25 अक्टूबर 1951, फर्स्ट वोटर था वो पूरे इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। आधा लेसन हुआ है, कहाँ चलो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस, आधा लेक्चर अपना कल हो चुका था, आधा अपन देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। इलेक्शंस के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेसेस है, ये तुमको लर्न होना, यही सब वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये लर्न रहे तो एग्जाम में ये फ्लो चार्ट भी आ सकता है, ठीक है, उसको स्टार मार्क करके रखो। अब पहला क्या देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोले तो एरिया डिसाइड होता कि ये एरिया से एक उम्मीदवार आएगा, ये पूरा एरिया ये उम्मीदवार का है। अब फॉर एग्जांपल धुलिया में कौन से गांव आएंगे,
तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, गांव के हिसाब से, ठीक है। फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, कौन कौन इस साल वोट करने वाला है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, ठीक है, वो फाइनलाइज करना वोटर्स लिस्ट में, ठीक है। थर्ड, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, मतलब जो एप्लीकेशंस आए हुए वो चेकिंग करना और वो क्रिमिनल्स है या नहीं है वो सब तलाश करना। नेक्स्ट, इलेक्शन कैंपेन बोले तो वो होता ना, क्या बोलते हैं जिसमें अपन वो भोंगा पसारते कि भी हमको वोट करो, प्रचार, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इलेक्शन कैंपेन, उसमें प्रचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्चुअल वोटिंग मतलब वो वोटिंग का दिन जब वोटिंग होंगी, उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स मिला के भाई यहाँ से ये उम्मीदवार है वो बताना, उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन का रिजल्ट कि भाई ये जीता है वो जीता है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है बीच में कि भाई ये ऐसा है ये वैसा मसला है तो वो क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स में सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 43 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है 543, मतलब लोकसभा जब होती ना तो बैठक के लिए 543 लोग आते हैं, ठीक है। हर एक आदमी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता, हर एक आदमी एक एरिया से, एक डिजाइन एरिया से, ठीक है। एक तो मतलब कितने एरिया है 543 एरिया, क्योंकि हर 543 से एक एक आदमी जा रहा, 543 मेंबर्स है मतलब कितने 543 एरिया है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन बनाता, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कौन क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543 मेंबर्स है, किसमें, लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट स्कूल की डायरी में भी लिखा हुआ रहता, जो स्कूल की कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो रूल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्कूल या अलग अलग लोग बताते हैं। पहला क्या है कि मेजर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेजर बोले तो क्या कि भाई मतलब ऐसे काम करना कि इससे क्या हो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस की प्रैक्टिस हो। फ्री और फेयर बोले तो लास्ट लेक्चर में अपन देखें कि भाई इलेक्शन में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, सीधे से वोट होके इलेक्शन सीधे तरीके से होना चाहिए। सेकंड, टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस बोले तो डब्बे चुरा ले रहे, इलेक्शन वोटिंग के डब्बे चुरा ले रहे, पैसे बांट रहे, तो ये सब काम में जाएगा माल प्रैक्टिसेस बोले तो गलत काम। लेज रूल्स फॉर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस, मतलब गवर्नमेंट को भी रूल्स बताना कि ये देखो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा जो इलेक्शन कमीशन देगा वो गवर्नमेंट भी इनकार नहीं कर सकता, सरकार को तक को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। किस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में खड़े होने वाले और वोटर जो वोट करने वाले, तीनों के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट क्या देगा, रूल्स देगा, बराबर, कब, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद के लिए, ठीक है। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री फेयर इलेक्शंस, ठीक है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, मिसयूज ऑफ मनी, पहले तो मिसयूज ऑफ मनी, पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं, पैसे का ज्यादा यूज हो रहा, ठीक है, मिसयूज ऑफ मनी में क्या हो रहा कि देखो पहले क्या होता था कि लोगों को पैसे बांट देते थे, बट क्या हो रहा था बाद में कि वो समझ लो है ना, एक आदमी है जिसने 1000 रुपए बांटा, ठीक है, उसने 1000 रुपए उससे ले लिए उन्होंने, उसके बाद रात में कोई थोड़ी देर के बाद 2000 वाला है, ठीक है, अब वो 1000 वाले का तो पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि 2000 वाले को वोट देगा, बराबर। लोग क्या कर रहे थे, पैसा लेने के बाद अपने मन से वोट दे रहे थे, इसको फर्क पड़ रहा उससे, उनका तो लाइन पानी हो गई है, वो कौन सा आके देखने वाले कल मालूम नहीं। इसमें क्या हो रहा था, हाँ, तो इसके बाद में क्या हो रहा था कि वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे ना वहाँ पर ये आपने पार्टी के लोगों को खड़े कर देते थे, अपने पार्टी के मिसयूज ऑफ मतलब अपन क्या देख रहे थे कि वो पैसे ले रहा, तो वो क्या कर रहे थे इलेक्शन की जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े करते रहते, उनके पार्टी के लोगों को खड़े कर देते थे। उनके पार्टी के लोग क्या करते थे, वहाँ से जाग के देखते थे, और अगर उसने गलती से कोई और बटन दबा दिया है, किसी और को अगर वोट दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसका गेम बजा देने का, ठीक है, तो वो बंदा का मिसयूज ऑफ मनी से बहुत कुछ होता है। सेकंड, इलेक्शंस इन फ्री एनवायरनमेंट, देखो इलेक्शन खुले दिमाग से होना चाहिए, ठीक है, फ्री एनवायरनमेंट मतलब इलेक्शंस क्या खुले दिमाग से होना चाहिए, खुले एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, डर के वजह से किसने वोट नहीं देना है, इसके लिए तो एक नोटा का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, उसमें नोटा बोले तो नन ऑफ द अबव, मतलब 7 अगर लोग उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से तुमको किसको भी वोट देने का है तो नन ऑफ द अबव को दबा देने का, भाई हम आए वोटिंग करने के लिए मगर हमको सातों के सातों पसंद नहीं है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कितने जाते हैं बहुत लोग करते हैं, पेपर में भी आता है नन ऑफ द अबव, नोटा लिख के आता है, इतने लोग थे, इनके वोट गिने नहीं जाते, नहीं फिर इनके नहीं गिने, अगर 2 लोग कर रहे इक्वल आ गए और फिर इनके वोट गिने नहीं तो भी नहीं गिने जाएंगे, इनको पसंद ही नहीं था ना वो, इनकी थोड़ी डिसीजन चेंज होंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स गिवन टू क्रिमिनल्स, ये क्या करते थे कि भाई क्रिमिनल्स को वोट इलेक्शन में खड़ा कर देते, क्यों, क्योंकि इसके डर के मारे कम से उसको वोट तो देंगे,
क्योंकि समझ लो एग्जाम्पल कोई गुंडा खड़ा है, अगर वो नहीं जीता तो कितने प्रॉब्लम्स करके देगा, लोगों को परेशान करेगा बाद में। इसके लिए कैंडिडेट टू गिव नेक्स्ट वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, मेजर इलेक्शन के दिन ही दंगे करवाना, लोगों का माइंड इधर उधर करवाना, क्योंकि वो अपना काम कर सकते थे, वहां से मशीन गायब करना, वोटिंग का जुगाड़ करना, मशीन में गाड़ा करना, पुलिस का ध्यान भटकाना बस वहां से। तो ये क्या होता है वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। लास्ट है स्टॉप मोनोपोली। स्टॉप मोनोपोली बोले तो अब जैसे कि शिवसेना का ले लो, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने ही घर के किसी को सीट देते हैं, बराबर। उद्धव ठाकरे था, उसका बेटा अभी आदित्य ठाकरे, बेटा उसका आदित्य ठाकरे, बाप है उसका राज ठाकरे, उसका बेटा आदित्य ठाकरे स्टूडेंट विंग का है, नेक्स्ट वो सीएम बनेगा, बराबर। मतलब वो घर के घर में कर रहे हैं, मोनोपोली नहीं होना। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लायक है वो राजा बनेगा, बराबर। उस हिसाब से तो उन्होंने सबको इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स, मतलब इलेक्शन के टाइम पे क्या बदलाव होने चाहिए। देखो पॉलिटिकल पार्टी शुड, अपन मन से दे रहा है ये होना चाहिए, उन्होंने नहीं बोला, अपन बता रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन। मतलब अगर तुम लोग 10 उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं ना, तो 5 औरतों को रखो, 5 जेंट्स को रखो। तो इसमें कैसा वुमेन भी आएंगी ना, तो औरतों का भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा पॉलिटिक्स में, ठीक है। वो भी वोट देने जाएंगे, उनको भी समझेगा कि हाँ हमारे हक के लिए हम लड़ सकते हैं, ठीक है। ये सुना होगा तुमने कि महिला मंडल रहते हैं बहुत सारे, महिला मंडल। अगर जो कोई किसी को कोई हस्बैंड मारता है किसी का वाइफ को, तो सुने नहीं सुने कुछ होना, सीधा महिला मंडल के पास जाने का, वो सीधा सीधा गलती अगर नहीं भी आदमी की होंगी तो बराबर उसको सजा दिला के देंगे। वो महिला मंडल का काम रहता है, उतनी पावर रखते हैं वो लोग, और ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिर्फ महिला मंडल ये मैटर नहीं सुझाती, ऐसा कभी कभी गलत भी लगते हो, बट कोई बच्चे से अगर गलत काम हो रहा, 14 साल के बच्चा नीचे, उसको मार मार के काम करवा रहे, बिना पैसे का काम करवा रहे, महिला मंडल वो भी संभालती। दुनिया में भी बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा दुनिया का महिला मंडल तुम्हारा ज्योति नाम से है, ज्योति महिला मंडल करके, ठीक है। 5 कलर के पास उसका ऑफिस भी है। सेकेंड देखो, नो कैंडिडेचर टू क्रिमिनल बैकग्राउंड, किसी भी क्रिमिनल को इलेक्शंस में खड़ा होना नहीं देना चाहिए। अगर एक सिंगल केस है उस पर चालू है, अगर एक सिंगल केस, देखो केस अगर बंद हो गया मतलब वो आदमी साफ था, बराबर, या तो उसको उसकी सजा मिल गई है, उसको खींच नहीं सकते अपन। अगर उस पर ऑन गोइंग क्रिमिनल केस है तो उसको इलेक्शंस में खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसको वो पोजीशन से हटा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल की कोई सीएम है, सीएम से कोई गलती हो गई, चलो अनजाने में या जानबूझ के जो भी, उसको वो पोजीशन से सीएम से हटवा देना चाहिए। उस पर केस भी चालू है, वो सीएम भी है, ये गलत है, वो पावर में तब वो कुछ भी कर सकता उसके लिए फिर, ठीक है। थर्ड, नो मिसयूज ऑफ मनी एंड सेपरेट एक्सपेंसेस, पैसों का व्यापार नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में, और सेपरेट एक्सपेंसेस होना चाहिए, मतलब उसका खर्चा अलग निकल के आना चाहिए। इलेक्शंस के टाइम पे खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट ने थोड़ा, क्योंकि 5 साल में एक ही बार होते हैं इलेक्शंस, ठीक है। उसके लिए वो खर्चा करेंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक प्रोग्राम चलेगा वो। लास्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोले तो अब उम्मीदवार अपन चूज करते हैं, बराबर। उम्मीदवार पार्टी ने ऐसा चूज करना चाहिए कि लोगों का दिल रखे उसमें, ठीक है। लोग किसको मानते हैं, ठीक है, लोग सबसे ज्यादा, इतना बड़ा मोहल्ला है अपना, लोग किसकी इज्जत करते हैं, वो इज्जतदार व्यक्ति को तुम बनाओ कि भाई आप इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, वो मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ऑटोमेटिक जीतेगा, तुम्हारी पार्टी ऑटोमेटिक जीतेगी। तुमको मोर्चा करने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए, प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है तुमको बस उसको खड़े कर देना है, सबको बता दो कि वो खड़ा है, सबको मालूम है कि वो बंदा भला है, उसको वोट ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आता है। लास्ट 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन बोले तो लोकसभा के इलेक्शंस जो हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर 5 इयर्स। मिड टर्म इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस बोले तो इलेक्शन तब होता जब कोई जीती हुई पार्टी मेजॉरिटी से हार जाती, मतलब बीजेपी आज, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, नॉर्मल अपन एग्जांपल ले लेते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट अभी है, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर पूरा इंडिया हो जाता है तो उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी अपनी, उसको पावर छोड़ना पड़ेगा। सेम शिवसेना के साथ हुआ था अभी, शिवसेना हटी ना, अभी बीजेपी आई ना महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन किया, एकनाथ शिंदे आया उसके बदले, ठीक है। या तो कोलिटेशन ब्रेक्स, गठबंधन सुना हुआ है, सिंघम रिटर्न्स में गठबंधन की सरकार, 3 पार्टी एक साथ मिल जाए। हाँ, तुमको मैंने बोला था कि समझ लो अगर 100 वोट टोटल आने होना तो क्या रहेगा कि 50 के ऊपर कोई भी पार्टी को आने होना, मतलब देखो अगर 100 वोट होने चाहिए तो जीतने के लिए कितना होना, कम से कम 51 होना, क्योंकि 50 पे तो टाई हो जाएगा, कम से कम कितना होना, 51 होना। अब मेरे को बता, अगर कोई पार्टी को 20 मिला, किसी को 30 मिला और किसी को 35 मिला, अब इस हिसाब से कोई पार्टी नहीं जीती क्योंकि 51 होना। मगर
ये 35 और ये 20 अगर मिलते हैं तो कितना हो जाएगा 55। ये दोनों एक सरकार बना सकते हैं, 2.5 साल बैठेंगे। या तो ये दोनों भी मिलके बना सकते हैं 65 वाले, 3 + 3 6 65 हो जाएगा। ये दोनों भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको गठबंधन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले हैं कोलिडेशन। सर अन ये दोनों कोलिडेशन। और ये 30 और 20 वाले मिल गए तो 85 हो रहे, इसमें नहीं बने 50, इसमें 51 हो जाएगा। सर, वो नहीं 100 में से ये 51 तीनों एक गठबंधन करेंगे तो फिर क्या है? पॉसिबल नहीं, कोई ना कोई कर ही लेगा। नहीं करे तो करेंगे ही, उनको पावर में आना है। उल्टा ये टाइम पे उनको मालूम है और उन सबको अपनी लायकी मालूम पड़ गई है, कोई भी नहीं जीत रहा, वो जबरदस्ती करेंगे। जीत पे अगर नहीं करे आज तक कभी नहीं। उल्टा ये तीनों मिलके भी कर सकते साथ में, हाँ वो तो करते तो भी हो जाएगा। टीम का भी कर सकते, हाँ, 3 लोग भी कर तीन लोग भी, 4 पार्टी चार कितने भी कर पार्टी। सकते हैं। गढ़ उनका मगर उनके आपस में प्लानिंग होना कि 3 से 5 साल में हम 2 साल बैठने वाले, हम 6 महीना बैठने वाला, हम 1 साल बैठने वाले, जो भी है, या सीएम वोट के हमारा ऊपर। रहेगा, बाकी मिनिस्टर तुम्हारे रहेंगे, ऐसा कुछ तो वोट के ऊपर। किसने उसमें धोखाधड़ी करा तो नहीं बटन दिया तो नहीं। ऐसा possible, वो ऑन पेपर होगा सब, इलेक्शंस हो रहे हो, सरकार थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। लास्ट वाला देखो, अगेन इलेक्शंस आर हेड। मिड टर्म में क्या होता है कि ऐसा कुछ हुआ तो इलेक्शंस वापस दोहराए जाते हैं। बाय इलेक्शंस में क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन्स और ends। अब है ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें पार्टी वैसी की वैसी है। बट क्या हुआ कि समझ लो पीएम है, तुमको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था लेक्चर में, अगर पीएम इस्तीफा देता है तो पीएम के नीचे जितने भी लोग हैं सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, रूल है। हाँ तुमने बोले वो पार्टी के सिर्फ वो पार्टी के, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं देगा, इसमें प्रेसिडेंट बच गया फिर, क्योंकि वो उसके ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया तो वहां से लेके पीएम से लेके नीचे नगर सेवक तक इस्तीफा देगा, सब ठीक दूसरे है। वो बनेंगे। पार्टी का सब बदले जाएंगे, ठीक है। तो इससे अब इस केस में क्या होंगे, बाई इलेक्शन, फिर वापस इलेक्शन। अगर वो मर गया तो सिर्फ वो पोस्ट के लिए होते हैं, पूरे पोस्ट के लिए नहीं होते, बदलेंगे हर पोस्ट के लिए। बट अगर वो मर गया तो फिर सिर्फ पीएम के पोस्ट के लिए होते। ऐसा कभी सर हुआ तो हाँ, फिर बहुत बार हुआ है। कर्नाटका में सीएम का हार्ट सर्जरी था, वो मर गया था, रातों रात दूसरा सीएम बनाए थे। शायद उसके बेटे को बनाया था कि किसी को बनाया था, कुछ वो पार्टी के ऊपर रहता। पार्टी वो देखो, 2 ऑप्शन देती गवर्नमेंट पार्टी को, या तो तुम जल्दी जल्दी करके दो और कोई सीधे साधे बंदे को लाओ जो तुम्हारे पार्टी में था और उसको वोट मिले भी थे, नहीं तो फिर हम वापस इलेक्शन करते। तो पार्टी के ऊपर भी छोड़ देते। पार्टी तो फटके में करेंगे। पार्टी कर, क्योंकि उनको उनकी पार्टी नहीं छोड़ने की। अगर इलेक्शन हुए तो पार्टी जाएंगी एक्सेट, क्योंकि क्या होगा कि समझ लो वो सीएम को देख के उनको वोट मिल गया, अब कोई नया आदमी आएगा, उनको पसंद ही नहीं होगा।